शिवाभ्याम नमः। मैं ये बताना चाहता हूँ कि लोग ऐसा कहते हैं कि मानसिक पाप नहीं होता है, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि चाहे पाप हो या पुण्य हो, सत असत संपूर्ण कर्म जो होते हैं वो मन के द्वारा ही संचालित होते हैं। सबका कारण मन होता है, सबका प्रयोजक मन ही होता है। इसलिए मन से ही बचना चाहिए। जैसा कि गीता में श्लोक आया है संभवतः 3 अध्याय में कि कर्मेंद्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। यहाँ पर कहा गया है जो संयम करता है कर्मेंद्रियों पर, लेकिन वह जो है मन से जो है इंद्रियार्थान मान विषयों का मन से स्मरण करता है, तो सा मिथ्याचारा। मिथ्याचारा का अर्थ भगवान शंकराचार्य जी ने किया है कि पापाचारा, वो पापी है। और श्री रामानुजाचार्य जी ने अर्थ किया मिथ्याचारा का विपरीत आचारा, शास्त्र विरुद्ध आचरण को माना गया है। तो इसलिए मन से भी, मन ही सबका कारण होता, मन से ही बचना चाहिए। मन से पाप मत करो। ये नहीं कि मन से पाप नहीं होगा, हाँ ये कह सकते हो आंशिक पाप होगा, थोड़ा कम होगा। दूसरी बात ये भी है कि मान लिया मन जो है अभी मन में रखे हो, कभी संयम किए बाद में संयम टूट गया, फिर कब पाप हो जाएंगे। इसलिए मन का भी पाप होता है, ये है आंशिक पाप मान सकते हैं। इसलिए वाल्मीकि जी ने कहा था कि मनसा कर्मणा वाचा भूतपूर्वम न किल विषम। मैंने मन वाणी कर्म से पहले भी हमने कोई पाप नहीं किया। बहुवर्ष सहस्राणी तपश्चर्या में आकृता, बहुत वर्षों तक हमने, बहुत हजार वर्षों तक हमने तपश्चर्या की। उस तपश्चर्या के फलस्वरूप उन्होंने श्री राम तत्व को जाना और इस दिव्य काव्य को करने की क्षमता प्राप्त की और काव्य लिखा। और आजकल जो है जो चोर लुटेरे वाले वाल्मीकि से को रामायण करता बता रहे हैं, उनका अपना है विचार अपना, क्योंकि आर्ष ग्रंथ तो सबको पचता नहीं है, किसी किसी को पचता, बाकी नहीं पच पा रहा। न जाने कलयुग का क्या प्रभाव है। इति सम।